उसी मेथड के थ्रू और थोड़ा वैल्यू स्टडी भी हम इस पोर्ट्रेट का एंगल चेक करेंगे। का जो डायरेक्शन है इसके अगर मुझे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा। मेजरमेंट तो हमने ले लिया, लेकिन हो सकता है कि पॉइंट का डिफरेंस रह जाए, तो आपकी आई ट्रेन होगी। इसको एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, लाइट और डार्क का जो शेप, आप इसको पहले सिंपल लाइंस में हम इसको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, है ना। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले की वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, जैसे लुमिस को और कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के थ्रू जो ब्लॉक इन प्रोसेस होता है, उन दोनों को कंबाइन करके हम पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस मैंने शेयर किया था। तो आज उसी मेथड के थ्रू और थोड़ा डीप में जानेंगे, समझेंगे, और उस जो पोर्ट्रेट, ये वाला पोर्ट्रेट मैं आज ड्रॉ करने वाली हूँ, तो इसकी टू वैल्यू स्टडी भी हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें लुमिस हेड को ध्यान में देखते हुए स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पोर्ट्रेट का एंगल चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोर्ट्रेट का एंगल है 3/4, ठीक है। तो ये 3/4 एंगल में है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने ये सामने नहीं देख रहा है, थोड़ा सा इसका हेड जो है वो टिल्टेड है अपनी राइट की तरफ, है ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि आई लाइन जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली गई है इस साइड से, है ना। फिर उसके बाद इसका ईयर लाइन जो है ये का एंगल हो जाएगा, ये जो साइड में जो सर्कल बनती है, ये वाला जो सर्कल बनता है, ये इसका जो डायरेक्शन है, इसके अगर डायमीटर को देखा जाए तो इसका डायमीटर आ रहा है, ये वाला एंगल है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसके एंगल को डिसाइड कर लिया हमने, और ये देख लिया हमने कि ये 3/4 में। तो ये कितना 3/4 में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट 3/4 में है, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आई लाइन के लिए पूरे सर्कल को सेंटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हेयर लाइन होती है हमारी, वो जो हमारा वो अपर पार्ट जो होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट होता है वो हम हो जाता है हमारा हेयर लाइन, ठीक है। और जो नीचे का पोर्शन, वही सेम नीचे को भी ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो नीचे का जो पोर्शन होता है, जो पहला पार्ट होता है वो हो गया नोज़ लाइन का, ठीक है। और उतना ही हमें डिस्टेंस लेना होता है सेम चिन के लिए। तो आपको रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए आपको उसी के अकॉर्डिंग लाइन देखना होगा कि क्या इस पोर्ट्रेट का चिन लाइन क्या बराबर है। तो नोज़ को और चिन को मैच करते हैं, ठीक है। तो नोज़ लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है, नोज़ लाइन, और ये चिन लाइन, है ना। तो नोज़ थोड़ा सा बड़ा है चिन वाला जो पोर्शन है उससे, ठीक है। तो नोज़ जैसे इतना बड़ा लिया हमने, तो चिन को उससे थोड़ा सा कम कर देंगे। तो हो गया हमारा नोज़ थोड़ा सा बड़ा था, तो हमने उसे थोड़ा सा छोटा चिन लाइन ले लिया, ठीक है। अब हेयर लाइन को देखते हैं। जैसे हमें देखना है हेयर लाइन कितना है, ठीक है। तो नोज़ से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये वाला हो गया हमारा नोज़ लाइन, तो हेयर लाइन हो गया हमारा ऑलमोस्ट इतना आ गया, ऑलमोस्ट हेयर लाइन से थोड़ा सा ऊपर है ना। लाइन हमने लिया, ठीक है, और ये हो गया हमारा हेयर लाइन, तो उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा इसका फोरहेड का पोर्शन होगा। फिर भी मुझे थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है, तो अब थोड़ा सा और बड़ा ले सकते हैं, है ना। क्योंकि इसके लिए ना, कि जैसे मुझे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, कैसे लग रहा है, ये जो है ना, आई को अपने जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे, आप उस मेज़रमेंट को मेज़र कर सको अपने आँख से, तो उसके लिए हमें अपनी आई को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेज़रमेंट तो हमने ले लिया, लेकिन हो सकता है कि पॉइंट का डिफरेंस रह जाए। तो उसके लिए जितना ज़्यादा आपकी आई ट्रेन होगी, उतना ज़्यादा आप एक्यूरेट मेज़र देख पाओगे, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि यहाँ पे है, मेज़र तो हमने किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं मेज़र करके मैंने यहाँ पे डाला था, तो फिर भी मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा और बड़ा ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेज़र करते जाएंगे और हम देखते जाएंगे बार बार, स्टेप बाय स्टेप। जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा मेजरमेंट्स हम देखते जाते हैं, कंपेयर करते हैं एक साइड्स को दूसरी साइड से। तो और भी ज़्यादा अगर मिस्टेक्स होती है या फिर कोई भी डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें समझ आ जाता है और हम इजीली उस चीज़ को करेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। सिंपल नोज के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दिया।
अब ये जो इसका जो ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये देख लेंगे हम यहाँ पे। मेज़र जो ये मुझे एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हो, इसमें भी ये बॉक्स दिख रहा है। तो ये लाइन हम यहाँ पे देख लेंगे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ नोज़ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे हाफ ऑफ नोज़ हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये देखो, अब चिन का जो ये पोर्शन है, जो यहाँ से ये कट हो रहा है, ये कहाँ से कट हो रहा है, ऑलमोस्ट इसका जो नोज़ का जो एंडिंग पॉइंट है उसे थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये थोड़ा अंदर दबा हुआ है। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे कट है, ये हमने नोज़ का पोर्शन यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो चिन को हम थोड़ा सा उससे अंदर की तरफ ले सकते हैं, या फिर नोज़, मुझे थोड़ा सा नोज़ का जो ये एंगल है थोड़ा बाहर की तरफ लग रहा है, तो हमने उसे थोड़ा सा बाहर ले लिया, ठीक है। ये वाला एंगल देख सकते हो आप, ठीक है, ये एंगल। तो ये यहाँ पे कर लिया मैंने, ठीक है। एक एक चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा बारीकियों से सारे मेज़रमेंट्स को लेने हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस नहीं की है इन टेक्निक्स को समझने के लिए, तो आप प्लीज़ पहले स्टिल लाइफ में सारी चीज़ों की मेज़रमेंट्स किस तरीके से लेते हैं उसको आप देख लो अच्छे से, तो और भी ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाने में हमें ईजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि दोनों नोज़ के, मतलब नोज़ का पोर्शन कितना है, ऑलमोस्ट अब देखो यहाँ पे डार्क और लाइट को ध्यान में रखते हुए हमें मेज़रमेंट्स को देखना है। मतलब जो ये आउटर शेप है वो तो हमने देख लिया, और उसको भी ध्यान में रखना है। और प्लस जो लाइट और डार्क का जो शेप बन रहा है, जैसे ये वाला जो है, ये यहाँ से पोर्शन डार्क चला जा रहा है ना, तो हम उस लाइन को कंसिडर करेंगे, ये वाला जो लाइन है, ठीक है। फिर ये कहाँ तक आ रहा है, जैसे यहाँ तक हमने लिया, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। ये जो डार्कर पोर्शन है, ये वाला जो सीधा लाइन है, ये यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से इस तरीके से मुड़ जा रहा है ना। तो हमें भी उसी तरीके से, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा छोटे छोटे एंगल को हमें चेक करना होता है, और छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ड्रॉ करना होता है ना। तो आप प्लीज़ पहले स्टिल लाइफ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इस टेक्निक्स को आप स्टिल लाइफ में पहले समझ लें, तो आप इजीली कर पाएंगे। बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो वही एक शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये वाला सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली जो लाइन होती है और ये जो नोज़ लाइन होती है, बस वहीं पे हमारा सर्किल बन जाता है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला जो गैप है, ये 1 और यहाँ से लेकर जो गैप है, ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। ये थोड़ा छोटा लेना है और ये थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है। तो आप नोज़ के बीच का गैप मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो उसे मैंने कम कर दिया, और इधर के पोर्शन को भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया, है ना। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा हो गया और ये पोर्शन थोड़ा छोटा हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो इधर से भी मेज़र कर लिया हमने, फिर यहाँ पे भी मेज़र किया, फिर इधर से भी मेज़र किया, है ना। तो सारे साइड्स को जब हम एक दूसरे से चेक करते हैं, मतलब ये वाला चेक, ये गैप चेक किया, फिर ये वाला गैप चेक किया, फिर ये गैप चेक किया, तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इधर से भी इस वाले को इधर से भी कंपेयर किया, फिर इस वाले को इधर से भी कंपेयर किया। तो ऐसे जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमारे जो मिस्टेक्स होते हैं उनको हम ईजिली कैच कर पाते हैं, अपनी गलतियों को ढूंढ पाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, आई हमारा कहाँ तक आएगा, आई हमारा कहाँ पे आएगा, ये जो नोज़ का जो एंडिंग पॉइंट होता है वहीं पे हमारा आई का स्टार्टिंग पॉइंट आता है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो, ये तो हो गया हमारा आई का पॉइंट, और इधर तो बिल्कुल यहाँ पे है। तो आपको ये भी देखना है कि ये वाला गैप जो है वो कितना है। तो मुझे आई थोड़ा सा यहाँ का आईब्रो का ऊपर का पॉइंट है, ठीक है। तो आई मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा नीचे लग रहा है, इसका बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर जो ऊपर का जो लिड है उसमें थोड़ा सा गैप है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे ये 3/4 है ना फेस, तो ऑब्वियसली जो 3/4 है, तो थोड़ा सा ये आई का जो बॉल है ये भी थोड़ा सा ओवल में बनेगा, है ना, सर्कल नहीं बनेगा। क्योंकि फेस जब थोड़ा सा, जैसे कोई भी आप देख सकते हो, कोई भी सर्कल होता है तो वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो वो थोड़ा ओवल शेप का हो जाता है ना। तो ये जो है, ये जो एप्लीकेशन है ये हमारी आई बॉल पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि वो भी एक सर्कल होता है ना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आईज। अब फोरहेड को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फोरहेड का लाइन डाला था, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये फोरहेड का, ये थोड़ा सा प्लांटिंग है,
ये जो है ये कहाँ से टर्न हो रहा है, अब देखो ये वाला जो लाइन है ये यहाँ से टर्न हो रहा है ना, आप रेफरेंस में चेक कर सकते हो। जो आई का जो ऊपर का ये जो पॉइंटेड पार्ट है ये यहीं से यहाँ पे भी टर्न हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दिया। जैसे इसको पूरा कर्व में ना बना के इसको इस तरीके से 1 और 2 और 3 इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्योंकि तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, इतना गैप तो है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट पे आ रहा है, ये है ना ईयर, ये वाला जो लाइन है ना, ठीक है, सही जा रहा है। तो ये कहाँ तक आएगा ये हमें चेक करना है। ये नोट से थोड़ा सा ऊपर है ना, ये वाला जो लाइन है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हमारी आई जितनी ज़्यादा ट्रेन होती है हम पहली बार में एक्यूरेट मेज़रमेंट ले पाते हैं। पहले, अब ज़रूरी नहीं है कि जो मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ वो 100% सही हो, लेकिन वही है एक्यूरेसी हमारे आई के कितनी ज़्यादा ट्रेन है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैं अभी जितना बना पा रही हूँ इतना भी नहीं हो पाता था पहले जब मैं ड्रॉ करती थी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहती थी, है ना। तो अगर आपके वर्क में डिफरेंसेस हो रही है बहुत ज़्यादा और आपको लग रहा है कि नहीं फेस तो मैच ही नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे वर्क में इम्प्रूवमेंट के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा तो मैं इसको फिर से करूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा लंबा लग रहा है फेस, तो मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर दे रही हूँ। ज़्यादा छोटे छोटे डिफरेंसेस देखने में ना, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स बना दिए थे तो थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है ना। तो आप इसको पहले सिंपल लाइंस में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंपल, पहले तो आपको लेंथ विड्थ देखनी है, अब थोड़ा सही लग रहा, ठीक है। इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन में हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये लिप कहाँ पे आ रहा है, ये ऑलमोस्ट आई के पास में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं। यहाँ तक मैंने जो मेरा ब्लॉकिंग प्रोसेस था उसके थ्रू कंपैरेटिव मेजरमेंट्स करके मैंने सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया, स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट जो हो गया है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे टू वैल्यू स्टडी कर सकती हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन पार्ट सही हो गया है। अब थोड़ी बहुत अगर डिफरेंसेस होगी तो हमें, जब हम वैल्यू स्टडी करते हैं, जब हम शेड डालते हैं तो और भी ज़्यादा हमें समझ आने लगता है। थोड़ी थोड़ी जो भी डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे अगर डिफरेंसेस होते हैं तो हम उसको उस समय भी रेक्टिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी कर लिया तो इसी पे टिके रहना है, इसको भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हम छोटे छोटे डिफरेंसेस को भी हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ और चांसेस हैं क्या, कुछ और भी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं क्या, उन सारी चीज़ों को हम अभी कितना ज़्यादा छोटे छोटे बारीकियों से हम उसको देख रहे हैं और मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि मेजरमेंट्स पे हमें फोकस करना है, हम ऐसा नहीं कर रहे, मतलब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि यहाँ पे फेस मैच नहीं हो रहा है या फिर लिप थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं यहाँ पे अपनी मेजरमेंट्स के ऊपर फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो मेजरमेंट्स चेक करना है, जब हम मेजरमेंट्स चेक करते हैं, सारी चीज़ों को जगह पे फिक्स कर देते हैं तो ऑब्वियसली फेस मैच हो ही जाता है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन पार्ट सही हो गया, तो चलो टू वैल्यू की स्टडी के लिए थोड़ा सा शेप्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं, जो लाइट और डार्क के शेप्स बन रहे हैं उनके ऊपर। ये आई का डायरेक्शन थोड़ा सा नीचे है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, मतलब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ देख रहा है, तो मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया था तो इसी को मैं चेंज कर रही हूँ। एक्स्ट्रा लाइन है तो आप उसको इरेज कर सकते हो, जैसे लुमिस वाला जो हमने ड्रॉ किया था, या फिर नोज लाइन, इन सब चीज़ों की जो मार्किंग करी थी उसको आप चाहो तो रब कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है समझने में कि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है तो
तो अब मैं यहाँ पे टू वैल्यू की स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी जो भी शेप्स के लिए मैंने जो ब्लॉक्स बनाए थे उसको मैं फिल कर रही हूँ जस्ट टू वैल्यू में, ठीक है। जहाँ पे मुझे डार्क लगा वहाँ पे मैंने डार्क कर दिया और जहाँ पे लाइट है उसको मैंने लाइट ही छोड़ दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको भी करनी है, ठीक है। और ये टू वैल्यू की स्टडी को मैंने थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि सारी चीज़ों को एक वीडियो में नहीं डाल सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टू वैल्यू की स्टडी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो आप बने रहना। और यहाँ तक जहाँ तक मैंने कंस्ट्रक्शन के पार्ट को बहुत ही अच्छे से डीपली समझाया है, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि जब हम खुद से करते हैं ना तो हमारे हैंड आई कोऑर्डिनेट होते हैं और हम इजीली जो हम ब्रेन में जो चीज़ें हमारी होती हैं उसको हम इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने हैंड के थ्रू, ठीक है। और हमारी हैंड और आई और ब्रेन सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट हो पाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ देख लेने से, समझ लेने से क्लियर नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट। जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें मतलब क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा मेज़रमेंट्स लेने के बाद भी मुझे अभी लग रहा है कि लिप थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। तो मैंने बताया था ना अभी कि जब हम टू वैल्यू की स्टडी करते हैं, जब हम थोड़ा थोड़ा शेडिंग जब हम ऐड करते हैं तो उसके बाद भी धीरे धीरे हमें डिफरेंसेस समझ में आने लगते हैं, है ना। तो इसके लिप को मैंने थोड़ा सा छोटा किया था, वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि जो फेस मैच का जो प्रोसेस होता है वो लास्ट में ज़्यादा होता है। शुरू में जब हम कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में ही अगर हम फेस मैच कराने लग जाएंगे तो हमारा जो गोल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्री हैंड ड्रॉ करने में ये सारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हम उतना ज़्यादा एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्री हैंड इज़ जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हमें इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप कि आज का लेसन अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।